अब तक मैंने जितने धर्मों के आपको त्योहार लिखाए ना, ये सब भारत के धर्म है, जिनकी उत्पत्ति कहां पर हुई थी, भारत। हिंदू धर्म है तो बेसिकली भारत का है, और जैन, बौद्ध, सिख, सिंधी ये तो अलग से धर्म नहीं है, हिंदू धर्म की शाखाएं हैं, हिंदू धर्म की ब्रांच है। जैन बौद्ध आज आपको लगता है कि अलग धर्म है, बाकी हिंदुओं की ब्रांचेज है। इवन अपना संविधान तक कहता है कि जब भी हिंदू लिखा जाए संविधान में, उसमें जैन, बौद्ध और सिख तीनों को साथ में मान लिया जाए। इसलिए उनके त्योहार और अपने त्योहारों में, हिंदुओं के त्योहारों में कोई भी अंतर नहीं, सेम सेम से त्योहार होते हैं अलग, वही कैलेंडर फॉलो करना है, वही विधियां हैं। थोड़ा बहुत चूंकि पंथ अलग अलग बनते हैं तो दो चार चीजें अलग आनी है, तो वो स्वाभाविक सी बात आगे। ये तीन धर्म में से हैं जो अपने भारत की भूमि से नहीं, भारत की भूमि के बाहर से आए। एक धर्म कौन सा है? यहूदी। एक कौन सा आपका? ईसाई। और एक कौन सा? ये तीनों एक जैसे हैं, एग्जैक्टली सेम है, तीनों की बातें एक जैसी है, तीनों की थ्योरी एक जैसी है। ऐसे तीनों धर्म ये मानते हैं कि भगवान एक है, भगवान, और वो निर्गुण निराकार है, मतलब उसके आकार का हमें पता नहीं, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। भगवान एक है और उसके आकार का हमें पता। अब मैं आपको कह दूंगी एक बंदा है और उसकी शक्ल में जानते नहीं, तो आप तस्वीर कैसे बना दोगे? तो एक कोई बंदा है, एक भगवान है, और उस भगवान की शक्ल, उसके आकार के बारे में हमें कुछ भी पता, इसलिए मूर्ति पूजा हो ही नहीं सकती। मूर्ति बनेगी नहीं, मूर्ति नहीं बनेगी तो मूर्ति पूजा नहीं होगी। इसलिए इन तीनों धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं होती। ना यहूदियों में मूर्ति पूजा होती है, ना ईसाइयों में मूर्ति पूजा होती है, ना किसमें होती है? इस्लाम। एक भगवान, ये कहते हैं कि वो जो भगवान, एक जो भगवान ऊपर बैठी, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्ता जो है, वो टाइम टू टाइम अपना एक दूत भेजता है। क्या भेजता है? एक मैसेंजर भेजता है, एक दूत भेजता है, एक एम्बेसडर भेजता है, कि धरती पे जब भी पाप बढ़ते हैं तो लोगों को समझाने के लिए एक बंदा भेजता है। उस बंदे को बोलते हैं पैगंबर। क्या बोलते हैं? या उसको बोलते हैं नबी। क्या बोलते हैं? एक नबी या रसूल। नबी भेजेगा, रसूल भेजेगा, पैगंबर भेजेगा, वो मैसेंजर है। कुल मिला के एक बंदा आएगा और वो बंदा आपको समझा के जाएगा। यहूदी कहते हैं वो जो बंदा आया था, उस बंदे का नाम था मोजेस। क्या नाम था बंदे का? मोजेस नाम के एक बंदे आए, वो अल्लाह के दूत है, भगवान के दूत है, जिसको आप भगवान, अल्लाह, गॉड कुछ भी कहना चाहो, उनके दूत थे। उन्होंने लोगों को आगे समझाया कि भाई अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने। जिन लोगों ने उनकी बात को फॉलो किया वो क्या कहलाए? जूज। जूज जिनको आप बोलते हो, जूज बोल दो, यहूदी बोल दो, यहूदी कहलाए। अच्छा, एक टाइम आता है जब वो दूत कहता अब मैं जा रहा हूं, अब मेरा समय समाप्त होता है, मैंने समझा दिया, अब अपने हिसाब से यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करे। तो लोगों ने कहा भाई आपके जाने के बाद हमें कौन समझाएगा? तो उन्होंने कहा मैं एक बुक दे के जा रहा हूं, ये बुक आपको समझाएगी। और वो जो बुक दे के गए, उस बुक का नाम था ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम था उस बुक का? ओल्ड टेस्टामेंट नाम की एक बुक दे के चले गए, भाई इससे आप समझते रहना। और कहा कि भाई कब पूजा वूजा कब करें? तो एक दिन फिक्स कर दिया कि इस दिन आप पूजा कर लेना। तो वो दिन फिक्स कर दिया, शनिवार। कौन सा दिन है? शनिवार की आप पूजा कर लेना। कहा कि सर फिर भी आपके बाद में केवल बुक का नहीं, मेरे 1000 साल बाद नया दूत आएगा। कितने साल बाद नया दूत आएगा? 1000 साल बाद में जो नए दूत आए उनको आप बोलते हो जीसस। क्या बोलते हो? या जिनको आप कह देते हो ईसा मसीह, एक ही बात। उन्हीं को आप जीसस कह देते हो, उन्हीं को क्या कह देते हो? और जीसस ने आगे कहा कि मैं नया दूत हूं। जिन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जीसस नए दूत हैं, वो क्या हो गए? पहले तो सारे के सारे कौन थे? यहूदी। पर जिनमें से जिन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया वो क्या कहलाए? ईसाई। हालांकि कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कई इनका झूठ बोल रहा है और ये हमारा दूत नहीं हो सकता, इसलिए यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा था। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने वाले भी कौन थे? यहूदी। पर तब तक खूब सारे लोग उनको फॉलो कर चुके थे, तो उनका एक अलग से धर्म बन गया। वो धर्म कौन सा हो गया? ये जाते जाते फिर एक नई बुक दे गए जो है न्यू टेस्टामेंट, जो कौन सी हो गई? और इसी को आप बोलते हो बाइबिल। क्या बोलते हो? और इन्होंने कहा भाई साहब वो सैटरडे कह के गए थे, अपने संडे। पवित्र दिन कौन सा है? पूजा वूजा जिस दिन आपको करके आनी, वो दिन कौन सा है? संडे। पूरी दुनिया में ईसाइयों का राज रहा, ईसाइयों ने बाद में पूरी दुनिया में राज किया, इसलिए उन्होंने कहा संडे की छुट्टी है। संडे की, तो ये संडे की छुट्टी इसीलिए होती है क्योंकि ईसाइयों का पवित्र दिन है। आप जो राजी होते रहते हो, संडे आ गया, संडे आ गया, क्योंकि आप सारे ईसाई हो, इसीलिए ईसाइयों वाले दिन पे आप क्या जाते हो? राजी हो जाते हो। कहा कि 1000 साल बाद नया दूत आएगा, लेकिन इस बार 1000 साल बाद नहीं, थोड़े दिन पहले 570 ईस्वी के आसपास में, बहुत 500 साल बाद में नए दूत आ गए। और इस बार जो नए दूत आए वो थे मोहम्मद साहब। वो कौन थे? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ने आके कहा कि भाई अब मैं नया दूत आया हूं। कई लोगों ने उनकी बात मान ली, जिन लोगों ने उनकी बात मान ली उनका धर्म कौन सा हो गया?
कई लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो ये पता है कि 1000 साल बाद नहीं आता, अभी तो 1000 साल हुए नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा भाई धरती पे पाप बढ़ते हैं तब भगवान भेजता है, इस बार पाप जल्दी बढ़ गए इसलिए मुझे जल्दी भेज दिया। और एक बात और सुन लो, मैं लास्ट हूं, मेरे बाद कोई भी दूत नहीं आएगा। तो अंतिम पैगंबर माना जाता है कि अंतिम पैगंबर हुए मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब जो बुक दे के चले गए वो बुक हो गई कुरान। वो कौन सी हो गई? और कहा भाई इधर कौन सा माना जाएगा? जुम्मा। पवित्र दिन कौन सा हो गया? तीनों धर्मों की थ्योरी सेम एक जैसी। एक भगवान है, उस भगवान के आकार के बारे में कुछ भी पता, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती। भगवान टाइम टू टाइम अपना एक दूत भेजता है, वो एक किताब दे के जाता है, एक पवित्र दिन है। एक भगवान, एक दूत, एक किताब, एक पवित्र दिन। हिंदू इनके ठीक उल्टे हैं। हिंदुओं ने कहा एक भगवान से तो पार ही नहीं पड़े, एक से कैसे पार पड़ सकती है? मान का इतना बड़ा, तो अलग अलग भगवान तो चाहिए। तो हमने खूब सारे देवी देवता बना दिए, बहुदेववाद। क्या बना दिया? बहुदेववाद, कि बहुत सारे देवता बना दिए। और जब देवता बहुत सारे होंगे, भाई मैं कहूं एक आदमी और उसकी शक्ल में नहीं जानता, कोई बात नहीं। जब मैं कहता हूं आदमी दो है, तब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर दोनों में अंतर तो होगा कुछ। तो मुझे कहना पड़ेगा कि एक मोटा है, एक पतला है, एक लंबा है, एक ठिगना है, एक गोरा है, एक काला है। कहना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब आकार बता रहा हूं। जब आप कहते हो वो लंबा है, मोटा है, गोरा है, इसका मतलब आप क्या बता रहे हो? उस आदमी का आकार। और जब आकार बनाओगे तो मूर्ति पूजा होगी। इसलिए जब भी बहुदेववाद होगा, पॉलीथीज्म होगा, एक से अधिक देवता होंगे, तो आपको मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी। तो हिंदू धर्म क्या करता है? मूर्ति पूजा। फिर हिंदू धर्म ने कहा भाई एक किताब से सिलेबस कंप्लीट थोड़ी ना होता है ना, नोट्स कई बनाने पड़ेंगे। इसलिए हमने कहा वेद है 4, पुराण है 18, उपनिषद है 108 और रामायण महाभारत संजीव पासबुक तो कई खरीदनी है। राजा वनवीक सीरीज तो चलती फिरती पढ़नी पड़ेगी आपको, वरना पार ही नहीं पड़ेगी। तो उधर अलग ही चले गए। फिर कहा जब इतने सारे भगवान है तो एक दिन से कैसे पार पड़े? एक तो हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा सोमवार को शिव जी, मंगलवार को बालाजी, बुधवार को गणेश, और फिर इनसे भी पार नहीं पड़े तो 7 ही दिन हुए। फिर हमने वैसे कहा अष्टमी को माता जी, नवमी को फलाहन जी, पूनम को बालाजी, सबके अलग अलग वैसे और बनाए, तो भी अभी तक भी अपनी पार। तो हिंदू धर्म इनके ठीक उल्टा है। ये 3 धर्म बाहर वाले जो है ये मूर्ति पूजा नहीं करते, और हिंदू धर्म क्या करता है? मूर्ति पूजा करता है। ये 3 धर्म एक भगवान में विश्वास करते हैं, अपने सीधा सीधा कोई भी एक भगवान में विश्वास। हम बहुदेववादी लोग हैं। कैसे लोग हैं? जो एक से अधिक भगवान में विश्वास करते हैं। इसलिए अपने में और बाहर वाले जो भी धर्म थे, हिंदुस्तान के धर्म और बाहर, उनमें एक बेसिक डिफरेंस ये इस बात का आ गया था। आई बात सुन, ये मैं इसलिए बता रहा था कि आगे मैं जब आपको ईसाइयों के और इस्लाम के त्योहार पढ़ाऊंगा तो हम बार बार पढ़ेंगे कि भाई मोहम्मद साहब ने ये किया, मोहम्मद साहब ने किया। तो मोहम्मद साहब भगवान नहीं है, या ईसा मसीह ने ये किया, ईसा मसीह ने, ईसा मसीह भगवान नहीं है, वो दूत है। वो क्या है? दूत। अब जब भगवान एक और उनका एक ही दूत आता है तो फिर त्योहार भी कितने होंगे? तो महीने 12 त्योहार है 8। भाई एक आदमी कितने हो सकते हैं? जन्म हुआ होगा, मृत्यु हुई होगी, काम किए होंगे 5 7 10, इतना है। ये दिक्कत तो अपने है, क्या बाटा बाटा बोमियो है। वैसे क्या क्या मना हो यार, 14 पूनम सारी की सारी मनानी पड़ती है, तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। तो पहले अपने इस्लाम वाले त्योहार पढ़ते हैं। तो लिखो मुसलमानों के त्योहार, मुस्लिमों के त्योहार। हाँ, वो मोजेस कह के गए, दूत ने कहा कि अगला 1000 साल बाद आएगा। तो उन्होंने कहा इस बार पाप जल्दी बढ़ गए। उन्होंने कहा, मोहम्मद साहब ने, जो दूत आए उन्होंने कहा। लिखो भाई मुस्लिमों के त्योहार, मुस्लिम फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, या फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मुस्लिमों के त्योहार। अब थोड़ा सा कैलेंडर चेंज होगा, क्योंकि अपने यहां कैलेंडर तो कौन सा था? विक्रमी। अच्छा, हुआ क्या? मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी। कब हुआ उनका जन्म? 570, मक्का। कहां पर हुआ? मक्का। 610 के अंदर मोहम्मद साहब ने घोषणा की कि मैं पैगंबर हूं। कब घोषणा की उन्होंने? 610 ईस्वी में उन्होंने कहा कि मैं क्या हूं? पैगंबर, और तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए। कुछ लोगों ने बातें मानी और कुछ लोगों ने बातें नहीं मानी, तो वो मक्का छोड़ के चले गए थे मदीना। 622 के अंदर वो चले गए मदीना। कहां पर चले गए? मक्का से कहां चले गए? जाने को अरबी भाषा में बोलते हैं हिजरत। जाने क्या बोलते हैं? तो हिजरत किया उन्होंने, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मक्का से मदीना, प्रस्थान, डिपार्चर।
इसको जो बोलते हैं अरबी भाषा में क्या बोलते हैं, जिस दिन वो गए थे उस दिन को एक 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 मान लिया गया और यहां से एक नया कैलेंडर शुरू कर दिया गया, हिजरी। कौन सा कैलेंडर शुरू कर दिया गया? तो जैसे अपने सारे त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार थे अब तक के, मुस्लिम जो त्योहार होंगे कौन से कैलेंडर के अनुसार होंगे? इस कैलेंडर का नाम हिजरी क्यों पड़ा? क्योंकि हिजरत की घटना से जुड़ा हुआ है। हिजरत का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। कौन एक जगह से दूसरी जगह गए थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। कहां से कहां गए थे? मक्का से, मक्का से मदीना गए। याद रहेगी थोड़ी सी बात। उस दिन को क्या बोलते हैं? हिजरत। इसलिए वहां से कैलेंडर कौन सा शुरू हो गया? हिजरी। चंद्रमा वाला कैलेंडर है। जैसे विक्रमी कैलेंडर है चंद्रमा, वैसे ये कौन सा है? चंद्रमा। बस इसमें और विक्रमी में समानता तो यह कि दोनों चंद्रमा है। असमानता यह है कि विक्रमी वालों ने हर तीसरे साल अपने में 13 महीने कर लिए, इन्होंने नहीं किए। इनके अंदर महीने कितने होते हैं? 12। इसलिए आप कभी नोटिस करना, रोजे होते हैं, रोजे, रोजों का महीना फिक्स है रमजान। रमजान के महीने में रोजे आते हैं। पर कभी आप नोटिस करना, रोजे कई बार आएंगे दिसंबर में। कब आएंगे? देविका चौधरी है अपने क्लास में? हो तो भाई को ऑफिस चले जाए, ऑफिस में बुला रहे हैं उनको। तो अगर आप कभी नोटिस करेंगे रोजे रोजे आते हैं कई बार दिसंबर में। अच्छा, रोजे क्या होते हैं? व्रत होते हैं नॉर्मली। अब ऐसे व्रत जिनके अंदर पानी भी पीते नहीं, तो अब रोजे आए दिसंबर के अंदर है, तो अपने लगता है दिसंबर तो थोड़ा ठीक है, सर्दी का महीना है, और सर्दी के महीने में तो पानी नहीं भी पियो तो भी काम चल जाएगा थोड़ा। पर आप नोटिस करना कि 5-6 साल बाद में रोजे आएंगे जून में। रोजे कब आएंगे? और आपको लगता है यार इस बार अल्लाह परीक्षा ले रहा है वास्तव में। जून की मध्य गर्मी में, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आपके कंठ सूख जाते हो, उसके अंदर यदि आपको बिना पानी पिए रहना पड़े, ये तो तपस्या है। ये रोजे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अधिक मास नहीं है। अधिक मास होता है तब दिवाली अक्टूबर नवंबर में रहती है, ज्यादा इधर उधर नहीं आती। अधिक मास नहीं है इसलिए रोजे घूम रहे हैं। इसलिए कई बार आप पढ़ोगे कि भारत में दिवाली तथा ईद मनाई जाएगी एक साथ, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों करेंगे सेलिब्रेशन एक साथ। 3-4 महीनों बाद आप पढ़ेंगे कि इस बार होली और ईद साथ में आ गई। आप बोले यार ईद पहले तो दिवाली के आसपास आई थी, इस बार कहां चली गई? होली के आसपास। क्योंकि अधिक मास नहीं है। अधिक मास होने का और नहीं होने का सीधा सीधा सा कंसेप्ट ही है। आगे बात समझ में? तो कौन से कैलेंडर के अनुसार है? किस पर आधारित कैलेंडर है? लेकिन इसमें अधिक मास है नहीं। लिखो, एक लाइन तो लिखो। मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। मुस्लिम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिजरी कैलेंडर। मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। मुस्लिम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिजरी कैलेंडर। मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिजरी कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है, बट देर इज नो अधिक मास इन इट। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है, बट देर इज नो अधिक मास इन इट। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है, बट देर इज नो अधिक मास इन इट। अब भाई विक्रमी कैलेंडर के महीने तो हमने पढ़ लिए, चैत बैसाख वाले। ये वाले महीने कौन कौन से? मैं महीनों के नाम लिख रहा हूं, ये बार उतार लूं, बाद में अपने आगे पढ़ेंगे। उतारो एक बार, अभी याद कर लेंगे अपने।
उतारो देखे नाम। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, सवाल, जिलका, जिलहिज। अरे ये चैत बैसाख से भी सरल याद होंगे। मुझे लगता है दुनिया में सबसे सरल भाषा अरबी है। अरबी और फारसी इतनी सिंपल भाषाएं कि कोई भी जल्दी याद कर सकता है इनको। तभी देखो 5 मिनट बाद में आप सारे यूं चैत बैसाख से भी जल्दी बोलोगे इन सबको। उतारो एक बार आप केवल। क्या साबान बाय उतार ली। लो मैं याद कराता हूं। एक वर्ड देखो आप, क्या लिखा हुआ है? अव्वल। क्या है? अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट। अव्वल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कहूं कि यार रमेश कक्षा में अव्वल आया, मतलब रमेश की कक्षा में कौन सी रैंक आई है? सानी का मतलब होता है सेकंड। सानी का मतलब क्या होता है? मैं एग्जांपल दूंगी, विराट कोहली का क्रिकेट में कोई सानी नहीं है, या अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड में कोई भी सानी नहीं है। इसका मतलब अमिताभ बच्चन जैसा बॉलीवुड में कोई भी दूसरा, तो सानी का मतलब दूसरा। सानी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 4 त्योहार तो सीधे सीधे फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। क्या क्या है? अव्वल सानी अव्वल सानी। बोलो देखिए 4 नाम इधर इधर बोलो बोलो। अव्वल सानी अव्वल। क्या क्या नाम है? अव्वल सानी। 2 में रबी, 2 में जमात। ये बीच वाला उल उस आपके जो जिमेन वो बोल लो। उल बोला जाए तो उल बोल लो, और उस बोला जाए तो उस। इनमें ज्यादा कोई लोड ही नहीं होता। इनमें थोड़ा सा तय और सह का ध्यान रखते हैं कि इधर सह होता है तो यहां पर भी सह लगाते हैं, यहां पर तय होता है तो यहां पर भी क्या लगा देते हैं? तय। इतना सा थोड़ा सा ये ध्यान रखते हैं, बाकी कोई ज्यादा नहीं होता है इधर आपके। तो ये क्या हो गया? रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस। बोलो देखिए चारों नाम बोलो एक बार। रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात। अव्वल का मतलब और सानी का मतलब कुल मिलाकर रबी उल फर्स्ट, रबी उस सेकंड, जमात उल फर्स्ट, जमात उस सेकंड। बोलो चारों के नाम बोलो देखिए। रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल। बोलो एक बार और बोलो। रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात। मुहर्रम का मतलब होता है दुख। मुहर्रम का मतलब क्या होता है? याद रखना, हिंदी में आगे पढ़ोगे कभी कोई मुहावरे का अर्थ होगा, उसमें आएगा कि उनके फेल होने के बाद उनके घर में मुहर्रम सा मना हुआ था, या मुहर्रम का मातम पसरा हुआ था, या मुहर्रम जैसा माहौल था। इसका मतलब बंदा फेल हो गया तो घर में किसका माहौल है? दुख। मैं इसका उल्टा बोलता हूं, मैं कहता हूं कि उसके आरएस लगने के बाद उनके घर में ईद का सा माहौल था, खुशी। ईद का मतलब क्या होता है? तो आगे विलोम शब्द याद करोगे हिंदी में, तब पढ़ोगे मुहर्रम का विलोम शब्द ईद है। मुहर्रम का विलोम शब्द क्या होता है? तो मुहर्रम का मतलब क्या है? दुख। और ईद का मतलब क्या है? तो पहला महीना दुख का महीना है। पहला महीना किसका महीना है? मैं बता दूंगा क्यों दुख, किस बात का दुख, वो हम पढ़ लेंगे। तो पहले महीने का नाम क्या है? मुहर्रम। क्या महीना? ये दुख लंबा चला, अगले महीने में कोई काम नहीं हुआ, जीरो काम। जीरो को बोलते हैं सिफर। जीरो क्या बोलते हैं? वो सिफर से धीरे धीरे बना आपका सफर। क्या बना है? तो पहला महीना कौन सा? मुहर्रम। दूसरा महीना सफर। पहला दुख वाला तो कौन सा? मुहर्रम। अगला सिफर वाला सफर। फर्स्ट सेकंड कौन से बोलो देखे? रबी, रबी उस्सानी, जमातुल अव्वल, अच्छा एक साथ बोलो देखे। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबी उस्सानी, जमातुल। ये 4 वैसे ही सिंपल याद होते हैं, आर एस है ना। मैं तो जब पढ़ता मैं मेरे नाम से याद करता कि राजवीर सिंह है ये। तो क्या क्या हो गए? रजब, शाबान, रमजान। जिसमें रमजान नाम तो याद ही रहता है, रमजान तो इतना बार सुना हुआ था। तो 4 बोलो देखिए क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है? रजब, शाबान, रमजान, सव्वाल। दोबारा बोलो एक बार। रजब, शाबान, रमजान। क्या क्या 4? रजब, शाबान, रमजान। इधर वाले 6 बोलो देखे। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, जमातुस्सान। आर एस वाले बोलो देखिए। रजब, शाबान, रमजान। हज करते हैं, हज।
हज तो सुना होगा। तो जिस महीने में मुस्लिम हज करके आते हैं उस महीने का नाम है जिल हज। जिल हिज मत बोलिए, जिल हज बोलिए, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। जिल हज क्या महीना नाम महीने का, कि सबसे लास्ट महीने में हज करने के लिए जाते हैं, इसलिए महीने का नाम क्या है, जिल। ले देगे बापड़ा, एक तो नाम याद करना है, जिलकाद। कौन सा नाम याद करना है, तो लास्ट वाले दो के नाम बोलो देगे, जिलकाद जिलहिज। क्या क्या नाम बोलो देगे, ये आरे सारेश्वर बोलो देखे, रजब साबान रमजान सव्वाल जिलकाद और जिल। अच्छा एक साथ बोलो इधर वाले, रजब साबान रमजान सव्वाल जिलकाद। पहला दुख वाला महीना, दूसरे में सिफर वाला, फर्स्ट सेकंड वाले रबीउल जमातुल अव्वल जमातुल सानी। आरे सारेस वाले रजब साबान रमजान सव्वाल। लास्ट वाले दो जिलकाद जिलहिज। क्या नाम लास्ट वालों के, एक दूसरे को सुनाओ देख, और जिसको याद नहीं हो मुझे शिकायत करोगे सर इसको याद नहीं। इसको याद नहीं है, सांटे लगा खुद गए इसके। इसको भी याद नहीं है, हाँ सब अपने अपने पड़ोसियों को बताएंगे मुझे। हो गए, सबको याद है यार, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब तुम आपस में दोस्त अच्छे हो कि तू मेरी शिकायत मत लगा, मैं तेरी नहीं लगाऊंगा। ये थोड़ी हो सकता है कि पूरी क्लास को याद हो जाए। दो चार तो ऐसे होंगे जिनको याद नहीं हुए होंगे। बताओ हाँ, किसको याद नहीं हुए, क्या खड़ा करके पूछे, आप ही खड़े हो जाओ तो है, आपसे शुरू कर लिया जाए। नेकी और पूछ पूछ सुनाओ देख। हाँ, मुहर्रम सफर, हाँ आगे फर्स्ट सेकंड वाले बोलो बोलो बोलो। अरे बाकी वाले शांत रहो, डरा रहे हैं, डर किस बात का। नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं आएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। हाँ रबी उसानी ठीक है, अव्वल जमात उसानी ठीक है, रजब हाँ ठीक है कोई बात, शाबान हाँ, फिर रमजान, फिर सव्वाल, जिलकाद, फिर जिल हज करने के लिए जाते हैं। शाबाश वेरी गुड। हाँ और कौन सुनाएगा, और किसको याद, तुम सुनाओगे, सुनाओ। आरएस आरएस वाले रजब जिलकाज जिल। शाबाश वेरी गुड। हाँ और किसी को सुना दे, तू सुना दे। मुहर्रम, अरे बाकी वाले मैं किसी को खड़ा कर दूंगा फिर ज्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए चुप ही रहो। शाबान जिलकाद। शाबाश वेरी गुड। सबको याद है, एक साथ बोलो देखे सारे नाम, एक साथ बोलो। मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमातुल सानी रजब साबान रमजान सव्वाल जिलकाद। आज आप तो घर पे जाके पीजी वाले जो अंकल हो
अंकल इधर आओ, मैं हिजरी कैलेंडर के महीने बोल रहा हूं, सुनो। अंकल कहेंगे तू कोचिंग गया है या कोई मदरसे में एडमिशन लिया है, सीख के क्या आएगा। अंकल ये हिजरी कैलेंडर आपको और याद करवाता हूं, और ऐसे बताया करो अपने जो भी रूममेट वगैरह उनको पकड़ पकड़ के सुनाया करो कि ले सुन, या तो मतलब आपके रूममेट आपसे तंग हो जाने चाहिए, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को डर लगना चाहिए कि आते पकड़ के सुना देगा कुछ ना, तब तो आपका पढ़ना सफल है, वरना आप पढ़ाई नहीं करते। अब एक एक महीने का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला लिखो मुहर्रम, पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। नहीं नहीं, कोई पक्ष वक्ष कुछ ही नहीं होता इसमें, सीधे सीधे 1 से 30 तक चलता है पूरा, पक्ष वगैरह नहीं होते इसमें। और सुनो, देखो बात सुनो, मैंने अभी बताया कि जो मोहम्मद साहब थे वो भगवान नहीं है, भगवान के दूत है। भगवान नहीं, भगवान की क्या है? दूत। वो राजा भी थे, साथ में क्या थे? वो मुसलमानों के राजनीतिक प्रमुख भी है और धार्मिक प्रमुख भी है, रिलीजियस हेड भी वही है और पॉलिटिकल हेड भी वही। ये भगवान श्री राम, भगवान श्री राम राजा भी तो है, भगवान मानते, साथ में अयोध्या के राजा थे, सम्राट थे भगवान श्री राम। तो वैसे वैसे भाई मोहम्मद साहब भी राजा ही थे। मोहम्मद साहब के मरने के बाद, मतलब मोहम्मद साहब जब चले गए यहां से, उनके जाने के बाद में यह हुआ कि भाई अब अगला राजा कौन बनेगा। धर्म की जो बातें थी वो तो उन्होंने कह दी कि भाई धार्मिक रूप से तो मैं दे के जा रहा हूं आपको कुरान, तो धर्म वाली बातें सारी किस में लिख दी? कुरान। पर ये इतना बड़ा जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य को तो कोई ना कोई संभाले, इस साम्राज्य को कौन संभालेगा? तो उनके मृत्यु के बाद में 2 प्रकार की थ्योरी आई सामने। कई लोगों ने कहा कि जो सबसे योग्य आदमी है उसको इस पोस्ट पे बिठाया जाए, राजा की सीट पे जो भी नया बैठे वो राजा योग्य तो होना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि नहीं यार, ब्लड रिलेशन, मोहम्मद साहब के परिवार का कोई बंदा वो बैठे, जैसे राजा के राज में होता है कि राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब जो छोरी है। एक छोरी वाले लोग करे कि योग्यता के आधार पर, जो आप में एबिलिटी उसके आधार पर बनाया जाए, एक छोरी जो करेगी ब्लड रिलेटिव जो भी हो उनको बना दिया जाए। जिनका यह कहना था कि योग्यता के आधार पर बनाया जाए, उन्होंने कहा कि अबू बकर को बनाया जाए राजा। किसको बनाया जाए? अबू बकर। अबू बकर मोहम्मद साहब के अंकल लगते थे कि अबू बकर को बिठा दिया जाए। जिन लोगों का कहना था कि नहीं ब्लड रिलेशन के आधार पर होना चाहिए, उन्होंने कहा अली को बनाओ। किसको बनाओ? अली। और अली जो थे वो मोहम्मद साहब के जमाई थे, दामाद, दामाद समझ गए, दामाद, उनकी बेटी की शादी हो रखी थी। तो 2 प्रकार की थ्योरी आ गई, कुछ लोग चाहते अबू बकर को बनाना, कुछ किसको चाहते हैं, लेकिन अबू बकर बने। तो मोहम्मद साहब के बाद जो अगले उस सीट के ऊपर जाके बैठे वो कौन थे? और ये जो उस सीट पे बैठे उनको बाद में बोला गया खलीफा। क्या बोला गया? मुसलमानों में धर्मगुरु की जो सीट हुई, सीट को क्या कहा गया? खलीफा। और खलीफा जितनी दूर में राज करता है उसको बोलते खिलाफत। क्या बोलते? तो उस राजा का नाम तो क्या पड़ा? खलीफा। अब वो राजा एक तरीके से पॉलिटिकल हेड भी है और धार्मिक बात भी वही करेगा, तो धार्मिक प्रमुख भी हो गया और राजनीतिक प्रमुख भी हो गया। राजा के रूप में उसका जो राज्य है वो राज्य क्या कहलाएगा? अबू बकर के बाद में अगले खलीफा बन गए उमर, उमर के बाद अगले खलीफा बन गए उस्मान। अबू बकर बने, उमर बने और कौन बने? उस्मान। पर ये 10 साल के अंदर 3 खलीफा बन गए, बहुत जल्दी जल्दी खलीफा चेंज होते रहे। तो चौथे खलीफा बने अली। चौथे कौन से बने? पर अली के ग्रुप वाले तो अलग लोग थे, वो तो ब्लड रिलेटिव वाला चाह रहे थे। यहां से इस्लाम में 2 धाराएं आई। वे लोग जो अबू बकर वाले समर्थन में थे वो लोग कहलाए सुन्नी। क्या कहलाए? सुन्नी मुसलमान। और वे लोग जो अली के समर्थक थे वो कहलाए सिया। क्या कहलाए? तो 2 ब्रांच आ गए, सिया मुस्लिम अलग हो गए, सुन्नी मुस्लिम कौन हो गए? अलग। इनके बीच में बाद में कई युद्ध वगैरह हुए, लड़ाइयां वगैरह होने लग गई।